दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को अपना सीएम कैंडिडेट बनाने जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी को चुनौती देते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों के सामने आप और बीजेपी के सीएम कैंडिडेट के बीच एक सार्वजनिक डिबेट का आयोजन होना चाहिए। और जब उनका औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा तो जनतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मैं ये भी चाहूँगा कि उनके औपचारिक नाम का ऐलान होने के बाद एक दिन दिल्ली के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने, सारे मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी जी के जो भी सीएम कैंडिडेट होगा उनके बीच में एक सार्वजनिक डिबेट होना चाहिए, जिसमें जनता देख सके कि वोट इसको देना है कि उसको देना है, इसने क्या काम किया, उसने क्या काम किया, इसका क्या विजन है, उसका क्या विजन है। तो हम इंतज़ार करेंगे, एक दो दिन में शायद रमेश बिधूड़ी जी का औपचारिक ऐलान हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। दिल्ली चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह भी उतर चुके हैं। अमित शाह ने दिल्ली के झुग्गी बस्ती सम्मेलन में जनता को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह रमेश बिधूड़ी को दिल्ली में बीजेपी का सीएम पद का उम्मीदवार बताया, उस पर अमित शाह ने पलटवार किया। शाह ने कहा कि लोग जानते हैं कि केजरीवाल सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। केजरीवाल जी भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं, करना चाहिए, करना चाहिए। केजरीवाल जी ये सारे हथकंडे पूरी दिल्ली भी जान गई है, मेरे झुग्गी प्रधान भी जान गए हैं। जान गए हैं ना भैया आप लोग? जोर से बोलो, जान गए ना? ये आपदा को हटाएंगे, 5 तारीख को भाजपा को लाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, 10 साल की वादा खिलाफी का जवाब देंगे, ये भ्रष्टाचार का जवाब देंगे, दिल्ली को शराब में डुबोने का जवाब देंगे और इस शीश महल बनाने का पाप का हिसाब किताब करेंगे क्या? दिल्ली चुनाव में शीश महल और शराब घोटाले को लेकर बीजेपी आप पर आक्रामक है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल झाड़ू की बात करते थे, लेकिन अब वो दारू की बात करने लगे। पाठशाला सही करने की जगह मधुशाला से पैसे कमाने लगे। दिल्ली में 2026 करोड़ के घोटाले हुए। अनुराग ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया। अब दिल्ली के लोग वोट के माध्यम से केजरीवाल को जवाब देंगे। दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है और आपके पाप की है। और ये आपका पाप एक नहीं अनेक घोटाले, एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। हिंदुस्तान के आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आपने किए। इसलिए आपदा का जाना जरूरी है। नई दिल्ली सीट के वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा के एड्रेस पर 37 वोट जोड़ने के आवेदन दिए गए हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के एड्रेस पर 26 वोट जोड़ने के एप्लीकेशन दिए गए। इसी तरह बीजेपी के कई सांसदों के एड्रेस पर कई वोटर्स को जोड़ने का आवेदन दिया गया है। जो यहां के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली से, प्रवेश वर्मा, वो पूर्व सांसद है, मौजूदा सांसद नहीं है। फिर भी मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी
8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 33 वोट रजिस्टर पंजीकृत कराने की एप्लीकेशन दी है। प्रवेश वर्मा पहला नाम। दूसरा नाम, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी, इन्होंने अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने सीधे केजरीवाल पर अटैक किया। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को केजरीवाल की नजर लग गई है। दिल्ली में आपदा वाले आजम ने जनता के खून पसीने की कमाई से शीश महल बनवाया, जो दिल्ली के माथे पर कलंक है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने अपने चरित्र, व्यवहार और आचरण का परिवर्तन कर लिया है। दोस्तों, दिल्ली को नजर लगी है, और नजर भी किसकी लगी है? जिसने दिल्ली को संभालना था। वो शख्स जो आया तो परिवर्तन के लिए था, लेकिन उसने परिवर्तन किया अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का, अपने आचरण का, और इस दिल्ली में जहां कभी मुगलों का राज होता था, तो हम सुनते हैं कि लोग महल देखने आया करते थे, लेकिन इस आपदा वाले आजम ने जो महल बनाया, वो दिल्ली के खून पसीने को लूटकर एक ऐसा शीश महल बनाया जो आज दिल्ली के माथे पर कलंक है।